नमस्कार, प्रणाम। आज हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर थाना सुजानगंज के अंतर्गत एक ग्राम सभा भीलमपुर आता है। आप लोग जो है बीते कई दिन, लगभग 2-3 दिन पहले आप सुने थे कि जो है महाराजगंज थाने के अंतर्गत, बदलापुर थाने के अंतर्गत जो है महाराजगंज के आसपास जो है कृष्णा डेयरी के पास जो है कोयरेपुर जो है गांव के पास में छोटा सा तालाब था, उसमें जो अज्ञात शव मिला था। अज्ञात शव जो मिला था वह जो शव भीलमपुर की जो है अच्छेलाल गौड़ की पत्नी थी। और ये मैं बताना चाहता हूं, कल हमारी इनकी भी बात हुई थी। मैं आप लोगों को बताया था कि जो भी अपडेट होगा मैं अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो यह मामला जो है, इनको कल जो है इनकी बॉडी, इनको जो शव मिला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के बाद इन्होंने ले जाकर जो है रामघाट जौनपुर में जो है घर पे बॉडी नहीं लाया, क्योंकि काफी दिन जो है पानी में डूबा था। बॉडी का जो है लाने में घर में लाने की जो कंडीशन गड़बड़ थी, इसीलिए उन्होंने बॉडी घर पे नहीं लाए। चलिए मैं जुड़ता हूं अच्छेलाल जी से, आखिर मामला कैसे था, क्या था, कल आपको जो प्रशासन से क्या आश्वासन मिला। हमारे बीच में प्रधान जी भी हैं और हमारे लोग गांव के भी सामान्य लोग, गणमान्य लोग भी हैं। चलिए मैं इसे जुड़ता, आखिर कल मामला क्या था। कल बात हुई थी आपको, जसवा साहब से कल बात हुई आपसे? नहीं सर। बॉडी कैसे मिली आपको? साहब मतलब वहाँ से प्रधान जी लिया गए, मतलब पंचनामा भा वहाँ से ओकरे बाद तब लिया गए जौनपुर से बॉडी दिवाए। अच्छा, प्रधान जी ले गए? हाँ। अच्छा, प्रधान जी आपको काफी सहयोग किए? हाँ सर, सहयोग उन्हीं के सहारे तो मैं वहाँ मतलब पूरा केस, हाँ, खुलासा मतलब जितना हुआ सब प्रधान के माध्यम। अच्छा ये बताइए, तो आप कल बदलापुर थाने पे गए तो वहाँ पे जो है प्रधान जी आपको लेके आपको बॉडी दिलवा दिए, तो वहाँ जो भी अपराधी पकड़े गए थे कितने लोग थे वहाँ पे? उस साहब एक जने बातें थे, टिंकू सिंह। अच्छा, टिंकू सिंह थे। हाँ। अच्छा, टिंकू सिंह यहाँ पर कैसे आए, क्या मामला था टिंकू सिंह के साथ में? टिंकू सिंह साहब लाइट का काम करते रहे, तो यहाँ मतलब प्रधान के रूम में रहते रहे और जो लाइट काम करत रहे, तो वही से जो हम मिस्त्री काम करते रहे। हाँ, बीच में वहाँ समय हम कुछ दिन तक ठिकान पे 1 महीना काम में रहे हैं, तो वही बीच में शायद आवाजाही इनका लगा रहा, तो जो बातचीत मतलब होत रही, बाद में हो लगा। तो ये चीज के जानकारी मतलब हमें एक्सीडेंट के बाद में हमका धीरे धीरे जब घरे रहाई लागी तब पता चल गया कि जोन बाइसे से बात बा, लेकिन हम अपने एक्सीडेंट से कुछ बोल नहीं सकत रहे। बाकी बेहरारू मत पहले एकदम सही रहे, वो जना से मने सही रहे। अब जब से मतलब ये आई गए, जब से टिंकू सिंह आया तब से जो हाँ, तब सब जिंदगी बर्बाद समझे। अच्छा, जो हमारे उच्च अधिकारी वीडियो देख रहे हैं, आप पैर से विकलांग हैं, आपकी 2 बच्चियां हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? साहिब अब हम जीवन यापन अपन कैसे चलौए, जो हमारे तो 4-5 बरस गोल खंड खंड हो गया है और अभी तो हम सही दम पे खड़ा नहीं भाई। 8 महीना मतलब वो दवाई चला, अब मतलब दवाई लायक है नहीं और 2 नाना लड़कियां है। अब का जोन सरकार सहायता करे तब जोन हो पाए। चलिए, हमारे बीच में अच्छेलाल जी थे, उन्होंने बताया अपनी आप बीती कि यहाँ पर जो है टिंकू सिंह थे, उनका घर जो बदलापुर था और उन्होंने जो है बिजली का ठेकेदार थे और यहाँ पर रहते थे और गांव में भी नया कनेक्शन करते थे, नया कनेक्शन करते करते फिर दूसरा भी कनेक्शन कर दिए। और मैं बताना चाहता हूँ आखिरकार ये जो है अच्छेलाल जी हैं, ये पैर से दोनों विकलांग हैं। इन्होंने बताया कि हमारा पैर जो है 3 खंड हो गया था, हम लगभग 8 से 10 महीने से पीड़ित हैं। हमारे पास 2 जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैं बच्चियां को दिखाना चाहता हूँ, ये छोटी बच्चियां, ये 2 बच्चियां हैं। आखिरकार ये अगर विकलांग जी, अगर अच्छेलाल जी विकलांग हैं, इनका जीवन यापन कैसे होगा? चलिए ठीक, अगर लड़का होता, चलिए मान लीजिए 17-18 साल में बालिग हो जाता तो फिर अपने पैर से कमा लेता, लेकिन बच्चियां क्या करेगी? मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। चलिए, हमारे बीच प्रधान जी भी, उनसे बात करता हूँ। आखिरकार जो है ये अच्छेलाल जी को आप तो कल से मैं देखा काफी मदद किए, लेकिन अभी आगे इनके कैसी मदद कराएंगे सरकार से? अब भाई ब्लॉक स्तर से हम वीडियो साहब से बात करेंगे, जो भी सरकार के अंदर योजना, जो भी लाभ हमारे स्तर तक जितना सही होगा मैं किया हूँ और करूँगा और करता रहूँगा।
क्योंकि मैं जन्म इसीलिए लिया हूँ कि गरीबों के लिए मैं लड़ता रहता हूँ। आज जो भी न्याय अच्छे लाल गौंड को मिला, ये बेचारा बेसहारा था। जब इसको पता चली, एक भी व्यक्ति इसको सुजानगंज तक ले आने को तैयार नहीं थे। मैं किसी तरह से गांव वालों से फोन के बात करके मैं किसी तरह इसको सुजानगंज मंगवाया और फिर वहाँ अपनी बीती बात एसओ साहब से बताए। तो एसओ साहब ने इनका जो है जितना एसओ सुजानगंज जितना उनके अंदर क्षमता तो उन्होंने अपना मेहनत करके इनको न्याय दिलाया और बदलापुर इंस्पेक्टर साहब का भी सहयोग किए। रात में मुलजिम उन्होंने गिरफ्तार करके इनको न्याय दिलाया। इनको थोड़ा शांति ये हो गया कि मेरा शव मिल गया और अपराधी भी जेल गया। अच्छा प्रधान जी की बताइए, मैंने सुना, कल भी मैं आया था, मैं देखा, मैंने सुना बात की आपकी चर्चाएं, काफी चर्चा सुनी, प्रधान जी का काफी सहयोग, न्याय दिलाने में जो है प्रधान जी का काफी सहयोग था। लेकिन जो अपराधी पकड़े गए किस मुद्दे, किस बेस से पकड़े गए? अब मुद्दा यह था कि जो है इसे अभी मैं ग्राम प्रधान हूँ, सरकार की कोई योजना ठेकेदार ही पाता है। वो ठेकेदार गांव में आएगा तो पहले ग्राम प्रधान से मिलता है। उस व्यक्ति को इस पूरे गांव का ये नया खंभा और नया तार का ठेका मिला। उसके पिता शिव प्रताप सिंह थे। उन्होंने हमको फोन किया कि प्रधान जी मैं मिलना चाहता हूँ। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा कि वो आया, उनका पिता कहा भैया जो है यहाँ आपका पूरा जो है तार का खंभा का हमको ठेका मिला है, पूरे गांव का, जो खंभे पुराने हो गए थे नवीकरण का। तो तार जो है वो आदमी आया, फिर हमारे मकान रोड पर मकान है मेरा जहाँ बस खड़ी होती है। तो उसके जो आदमी लोग थे, जो लेबर काम करने वाले थे, तो कहीं रहने जगह तो लेबर लोग को कहा प्रधान यही रख दीजिए। मैंने उसको निस्वार्थ भाव से उसका हमने उसके लेबरों का कहा, हमने कहा ठीक अपना ही बना। जहाँ हमारे ड्राइवर कनेक्टर रहते थे वही वो भी बनाता खाता था। उसके बाद यहाँ काम करते करते भाई जब गाँव में काम करना शुरू किया, लोगों से व्यवहार बढ़ा तो बिजली विभाग के भाई चूंकि जो यहाँ ठेकेदार लोग थे वो भी सहयोग किए। अब उसका चूंकि पुराने मैंने पूर्व में उसका पता लगाया थाने सुजानगंज में कि वहाँ का नाम बदलापुर में, कि वहाँ भी इसके ऊपर जो है पास्को एक्ट और जो है 76 क्या कौन धारा होती है, इसके पहले उसके ऊपर लग चुका है। मतलब कई घटनाओं को अंजाम दिए थे। पुराना जो है मतलब चरित्रहीन व्यक्ति था। अब चूंकि गरीब परिवार था, असहाय बेचारे विकलांग। अब भाई लाइन का काम है, कहीं लाइन बिगड़ा है तो कोई बुलाएगा, आदमी आते जाते अपना इसका कैसे संबंध हो गया। ये तो जो है अच्छे लाल गांव अगर थाने हमको ना वीडियो भेजे होते, मैं इंस्पेक्टर से ना बात किया होता बदलापुर, और नहीं तो इनकी जो है बाडी उसमें चली गई थी, क्या बोलते हैं उसको, जैसे लावारिस में, लावारिस चली गई थी भाई। यशो भगवान थोड़ी भाई, उनको जब सहयोग मिला तो बेचारे उस पर लड़ाई लड़े। अब जब लड़ाई लड़े तो भाई उसमें सफलता मिली। जब इन्होंने एक नंबर बताया, उस नंबर में जब उनका टिंकू सिंह का नाम और जो है चेहरा आया तो यह व्यक्ति जो है पहचान गया कि हाँ ये आदमी मेरे हाथ आ जाता था। इन्होंने पूरी अपनी जितनी इनके ऊपर मतलब दबे व्यक्ति थे, इनको पता सब था। इनकी पत्नी जो है मतलब जो कार्यशैली उसके साथ इनको सब पता था, लेकिन बेचारे सिर्फ विकलांग होने के नाते मुझे कौन एक रोटी खिलाएगा, मतलब एक बेसहारा व्यक्ति थे। इसलिए इन्होंने अपनी बीती बात किसी नात रिश्तेदार परिवार किसी से नहीं कहे कि जिससे कुछ शेयर नहीं किया। अगर शेयर किए होते तो उसमें हम लोग लड़ाई लड़के उसको जरूर दंड दिलाते, लेकिन उसको वो अंजाम ये हुआ कि आज इनका परिवार, अब चूंकि महिला होती है, महिला जो होती है कम दिमाग की होती है, और आज के पुरुष जो है इतने चैप्टर हो चुके हैं, वो मतलब वो किस धारा तक चले जाएं कोई उसका कारण नहीं है। लेकिन जो है अगर मैं इनको न मिला होता तो हो सकता है इनको न्याय नहीं मिल पाता, और इनकी बॉडी भी जला दी जाती लावारिस में। ये खोजते रहते कि मेरी पत्नी कहीं गायब हो गई। ये बेचारे आज तड़पते रहते मेरी पत्नी कहाँ गई। कब तक इनको ये मिला कि नहीं मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई, इनको पता चल गया, मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम से मैंने कल वहाँ गया था, मैंने मिला उसे, हमने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहा कि हमने कहा तुमको ब्लैकमेल करेगी महिला, तुम्हें ब्लैकमेल क्यों, तुम अपने झूठे आरोप को छिपा रहे हो। लेकिन वो सातिर व्यक्ति था, जो भी अंजाम दिया है बहुत गलत दिया है। हम इनके न्याय के लिए, इनके हर चीज के लिए मेरे अंदर जितनी क्षमता होगी मैं पूरा लगाऊंगा।